दोनों जहां के आका आपकी गोद मुबारक में थे। आपने नाम पुकारा, मोहम्मद। ये नाम सुनते ही लोगों में बातें शुरू हो गईं। कोई कहता ये नाम कैसा है, भला इसका क्या मतलब। कोई कहता ये नाम हमारे बुतों जैसा नहीं। लेकिन फिर किसी ने भीड़ से पुकारा, इस नाम का मतलब है तारीफ के काबिल। वहां मौजूद हर किसी ने मोहम्मद मोहम्मद के नारे लगाने शुरू कर दिए। सुभान अल्लाह। बीबी आमिना अपने बेटे को देखकर कहती हैं, जब मैंने उसे गोद में लिया तो मुझे महसूस हुआ कि मैं सारी औरतों में सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हूँ। उसका चेहरा ऐसा था जैसे चांद की रोशनी हो और उसकी आंखों में ऐसा सुकून था जैसा मैंने कभी न देखा था। मुझे लगा कि मेरे सारे गम, सारी मुश्किलें और सारी तन्हाइयां इस बच्चे के आने के साथ मिट गईं। वहीं दूसरी तरफ यहूद और नसारा के आलिमों को भी ये खबर मिल चुकी थी कि सरवरे कायनात महबूबे फ़क्रे मौजूदात, इमामुल अंबिया, सरदार अंबिया, अशरफुल अंबिया, रहमते आलम, नबी आखिरुज़्ज़मा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम वजूद में रौनक अफरूज हो चुके हैं। मक्का की वादी में प्यारे नबी पाक की आमद के बाद मानो खुशियां ही खुशियां बिखर गई हों। कबीला बनी साद की औरतें जो हर साल मक्का आती थीं बच्चों को दूध पिलाने और पालने के लिए, इस साल भी पहुंची। उनमें से एक औरत थी बीबी हलीमा बिन्त अबी ज़ुआइब। वो अपने शौहर हारिस और दूध पीते बच्चे के साथ आई थीं। उनके पास एक बूढ़ी ऊँटनी थी और एक दुबली पतली गद्दी। सफर इतना सख्त था कि गद्दी बार बार लड़खड़ाती और ऊँटनी के थनों में दूध की एक बूंद तक न बची थी। हलीमा के अपने बच्चे के लिए भी दूध न निकलता था और वो रो रो कर रात काट देता। हलीमा कहती हैं, हम सबसे पीछे रह गए थे। किसी के पास अच्छे ऊँट थे, किसी के पास तंदुरुस्त गद्दियां। हमारी सवारी थक चुकी थी और हम भूख प्यास से कमजोर। जब तमाम औरतों ने बच्चों की तलाश शुरू की तो उन्हें पता चला कि अब्दुल्लाह का एक लख्ती जिगर भी है, मगर यतीम है क्योंकि उसका वालिद पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर चुका था। औरतें कहती, यतीम बच्चे से हमें क्या फायदा, उसका बाप तो है ही नहीं, माँ गरीब है, हमें क्या देगी। इस तरह सब औरतें किसी ऐसे बच्चे को लेने से कतराती थीं जिनके बाप ना हो। लेकिन हमारे प्यारे नबी किसी आम औरत के घर भला कैसे परवरिश पा सकते थे। उनके लिए अल्लाह ने किसी खास को ही चुना था और वो थीं बीबी हलीमा सादिया, जिनकी किस्मत पर ये जमीनों आसमान आज तक रश्क करते हैं। बीबी हलीमा और उनके शौहर हारिस ने भी सोचा था कि यतीम बच्चा लेने से हाथ खाली रहेंगे, मगर जब सब औरतें अपने अपने बच्चे ले चुकीं और उनके हिस्से में कुछ न आया, फिर बीबी हलीमा ने अपने शौहर से कहा, चलो उस बच्चे को ही ले लेते हैं, शायद इसी में हमारी बरकत हो। हारिस ने कहा, हाँ क्यों नहीं, शायद यही बच्चा हमारे नसीब बदल दे। जब बीबी हलीमा सैयदा बीबी आमिना के घर पहुंची तो उन्होंने देखा